या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है ये एक स्ट्रैटेजी सेशन है। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र सीईटी का जो एग्जाम है, हम लोगों का जो मतलब उनका टेंटेटिव शेड्यूल है वो है 9th और 10th मार्च 2024 को वो अपना सीईटी 2024 का एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं डेट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ मतलब आप लोगों के लिए प्लानिंग करी है। वो प्लानिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और जो हम लोग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी इन 20 डेज में, हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, पिछले साल में किन टॉपिक से ज्यादा वेटेज आया है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यार ये सारी चीजों के लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दीज आर अवर कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, कॉलिंग जो आपको करनी है वो मंडे टू सैटरडे ही करनी है, सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो टाइटल तो आपको मैंने बता ही दिया है, वी आर डिस्कसिंग लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक महाराष्ट्र सीईटी एमबीए 2024। ठीक है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो यार, आपको ये तो पता ही होगा कि क्या हमारा सिलेबस है, क्योंकि आप लोग अगर ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि 20 डेज में हम लोग एक तरह से रिवीजन ही कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। डिटेल में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको पता होगा मोटा मोटा हमारा जो क्वांट का वेटेज है, क्वांट प्लस डीआई के हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के हमारे पास जो इंग्लिश सेक्शन है उसके भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 75 क्वेश्चंस आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हमारे एग्जाम के लिए टाइम होता है 2 hours 30 minutes, यानी कि 150 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है। तो बेसिकली ये एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, क्योंकि आपके पास 200 क्वेश्चन है और टाइम कितना है आपके पास, 150 मिनट का टाइम है आपके पास। 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 150 मिनट में। तो स्पीड बेस्ड टेस्ट है। इस स्पीड बेस्ड टेस्ट को अगर आप ढंग से मतलब क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी क्वेश्चंस की सॉल्व करने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा था, हमने पूरा सिलेबस कवर किया। महाराष्ट्र सीईटी का हमारा पूरा डिटेल्ड बैच था, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे उसमें कि यार क्वांट और डीआई में मैंने बहुत सारी चीजें बच्चों को ऐसे बताई हैं कि जिसमें आप लोग ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक है, डीआई की तो अभी मुझे वर्कशॉप्स लेनी है, मतलब ऑप्शंस का यूज करो। हमारे पास ऑप्शंस हैं, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास है ही नहीं। तो स्पीड कई बार ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट उसके ऑप्शन से हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, यही ऑप्शन इसका सही होगा, या ये 4 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो ये पूरा वेटेज आपको बताइए, मैं भी बताने वाला हूं इसमें क्या क्या चीजें, कितना वेटेज है, मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2024 को अगर टारगेट कर रहा है तो आप उनको बोल सकते हो हम लोगों ने अर्जुना बैच स्टार्ट किया था, जो कि 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। इस बैच में यू विल गेट ऑल दिस थिंग, एक्सपर्ट फैकल्टी जिसमें पढ़ाएंगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रिंटेड बुकलेट्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग है और 1-to-1 मेंटरशिप वाला फीचर भी है। तो वी आर गिविंग ऑल दीज थिंग्स इन अवर अर्जुना बैच। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट बैच है कैट का वो हमारा मार्च में आएगा। ठीक है, मिड ऑफ मार्च के अराउंड आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत लेट हो गई तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर लो, अगर अदरवाइज आप मार्च वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हो। तो यार मैंने कुछ रिसर्च की थी, जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस देख रहा था तो मैंने कुछ रिसर्च की थी, और उसी रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना कितना किस टॉपिक का वेटेज है। बच्चे अगर मैं क्वांट की बात करता हूं तो क्वांट में हमारे पास इन लास्ट 20 डेज में आपको जिन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है मैं आपको बता देता हूं। वो टॉपिक है हमारे पास, अगर हम बात करें महाराष्ट्र सीईटी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे पास 3 या 4 स्लॉट में एग्जाम हुआ था। उन 3-4 स्लॉट में एग्जाम में क्या आया था, क्वांट में कौन से टॉपिक से, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें क्वांट के सिलेबस की तो आपको ये भी पता होगा हमारे पास बेसिकली 5 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है हमारे पास अर्थमेटिक। ठीक है, हाँ अर्थमेटिक होता है। दूसरा हमारे पास अलजेब्रा होता है। तीसरा हमारे पास नंबर सिस्टम होता है। चौथा हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन होता है। और 5वां हमारे पास मॉडर्न मैथ्स होता है। डीआई भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में डीआई भी क्वांट वाले सेक्शन में ही आता है।
तो महाराष्ट्र सीईटी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो पहला स्लॉट हुआ था, पहले स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले स्लॉट में हमारे पास अरिथमेटिक के, मतलब मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, हम लोग यहां पे इस तरह से लिख लेंगे इसको, मतलब देखो अरिथमेटिक है, ठीक है। हाँ, अरिथमेटिक है। फिर दूसरा हमारे पास नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। फिर हमारे पास डीआई है। फिर हमारे पास ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन है। फिर हमारे पास अलजेब्रा है। और फिर हमारे पास मॉडर्न मैथ्स है। तो मोटा मोटा अगर मैं इनको थोड़ा सा बाइफरकेट करूंगा, इस कितने कितने क्वेश्चंस हमारे कब कब आए थे सीईटी 2023 में, महाराष्ट्र सीईटी 2023 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। स्लॉट वाइज में डिस्कस करने वाला हूं इसको, ठीक है। हाँ, स्लॉट वाइज में यहां पर लिखूंगा कि स्लॉट वाइज क्या क्या पिक्चर थी, एक बार देख लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात भी ना मानो, आप जो एग्जाम में आया था ना पिछले साल, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो, मेरी बात भी मत मानो। क्योंकि जिस चीज का वेटेज ज्यादा है उस चीज को ही पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे स्लॉट 1 की, और यहां पर हम बातें करेंगे स्लॉट 2 की, यहां पर हम बातें करेंगे स्लॉट 3 की, यहां पर हम बातें करेंगे स्लॉट 4 की, ठीक है। तो स्लॉट वाइज हम लोग बातें करेंगे कौन से स्लॉट में कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं स्लॉट 1 की बात करता हूं बच्चे, तो अरिथमेटिक के हमारे पास 25 to 26 क्वेश्चंस थे, मैं अभी 25 लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं हमारे पास दूसरा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बात करते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, तो 1 से 3 क्वेश्चंस हमारे पास ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आए थे, ठीक है। बात करते हैं अगर हम डीआई की, तो हमारे पास 15 क्वेश्चंस डीआई के थे। और बात करते हैं अलजेब्रा की, तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस अलजेब्रा के थे, और मॉडर्न मैथ्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। सो दिस वाज आवर वेटेज ऑफ स्लॉट 1 इन सीईटी 2023। सीईटी 2023 में जो हमारा स्लॉट 1 था उसमें हमारा वेटेज ये था टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो मैंने यहां पे नोटिस किया है कि अरिथमेटिक और डीआई मिला के हमारे लगभग 40 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे मैथ्स में अरिथमेटिक और डीआई से ही हमारे पास 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इनके वेटेज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। नो डाउट हमारे पास अलजेब्रा से जो 2 क्वेश्चन थे वो सर्च से इंडाइसिस थे, ठीक है। सर्च से इंडाइसिस टॉपिक हो गया, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स हो गया। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से हमारे पास 1 से 3 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से भी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल पे हो गया, एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम में, ठीक है। सो दिस वाज द स्लॉट 1 एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वहीं अगर मैं स्लॉट 2 की बात करता हूं गाइस, स्लॉट 2 में क्या था, अरिथमेटिक के हमारे पास 23 से 24 क्वेश्चंस थे, मतलब लगभग वेटेज उतना ही चल रहा था। नंबर सिस्टम के हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस बढ़ गए थे यहां पर, मतलब नंबर सिस्टम के हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आ गए थे स्लॉट 2 में। डीआई के हमारे पास 10 क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। वहीं ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन के थे। अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा के भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन थे। वहीं मॉडर्न मैथ्स के भी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन थे। दिस वाज द स्लॉट 2 एनालिसिस, ठीक है। तो यही मतलब हमारा मोटा मोटा स्लॉट 2 में था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर मैंने इसलिए थोड़ा सा मतलब उसको वो बताया पूरा 23 से 24, 23 भी हो सकते हैं 24 भी हो सकते हैं। इस चीज पे डिस्कशन ना करके हमें ये चीज देखनी चाहिए कि भैया किस चीज का वेटेज ज्यादा है। मैं आपसे एक बात बताऊं, चलो अगर आप एमबीए पाठशाला यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे तो मैंने पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो डीआई होता है ना, डीआई में हमारे पास 3 टॉपिक्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो रेशो है, एवरेजेस है, परसेंटेजेस है। अगर आपकी इन तीनों टॉपिक्स पे कमांड बहुत अच्छी है तो आप डीआई वाले सेक्शन को इजीली क्रैक कर सकते हो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, जो ज्योमेट्री हम लोगों ने 9-10th लेवल तक पढ़ी है। हाई लेवल ज्योमेट्री नहीं आती, मतलब जैसे कैट में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं ज्योमेट्री के, वैसे क्वेश्चंस यहां पर नहीं आते, ठीक है। बोल देगा कि यार कोई क्यूब है, क्यूब का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसका वैल्यू इतना दे रखा है, बताओ क्यूब की साइड कितनी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं महाराष्ट्र सीईटी में आते हुए, ठीक है। चलो फिर अलजेब्रा से भी हमारे पास इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो बेसिक सी चीज है, क्योंकि पेपर कैसा है, हमारे पास स्पीड बेस्ड टेस्ट है। जितने भी स्पीड बेस्ड टेस्ट हैं, वो चले महाराष्ट्र सीईटी हो, वो भले ही सीयूईटी हो, वो भले ही सीमैट हो, दीज आर स्पीड बेस्ड टेस्ट। स्पीड बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बट हमारे पास
क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और लगभग लगभग हमारे पास यही एनालिसिस, यही चीजें हमारे पास स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में हमें देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिचुएशन तो समझ में आ गई होगी, यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो 2 स्लॉट का मैंने देख लिया और लगभग लगभग यही था हमारा। मतलब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा अर्थमेटिक है। मतलब आपको जो फोकस करना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, अर्थमेटिक के आपके सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं अगेन आपको बोलूंगा, भले ही यहां पर स्लॉट 3 का डाटा मैं लिख दूं, स्लॉट 4 का डाटा लिख दूं, अर्थमेटिक हमारे पास 50% आता है महाराष्ट्र सीईटी में, कम से कम 50% आता है। जिस बच्चे का अर्थमेटिक अच्छा है, नो डाउट उसको रेशो भी आता होगा, एवरेज भी आता होगा, परसेंटेज भी आता होगा, तो डीआई भी उसको आने लगता है, डीआई समझना उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक सबसे पहले पढ़े आप, फिर उसके बाद आप लोग डीआई पढ़े अगर आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से कभी कभी 7-8 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से हो गए, डिविजिबिलिटी रूल पे हो गए, फैक्टर से हो गए, ठीक है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हो गए, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, पी एंड सी प्रोबेबिलिटी, पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी जिसको हम मॉडर्न मैथ्स बोलते हैं, वहां से। उसके बाद आप लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ सकते हो, और लास्ट में आप लोग अलजेब्रा पढ़ सकते हो। तो मेरा मानना है आपको जो रिवीजन की भी सीक्वेंस है वो इसी तरह से रखनी चाहिए। आपको अगर आप लास्ट 20 डेज में रिवीजन कर रहे हो तो आपकी सीक्वेंस यही होनी चाहिए रिवीजन की। सबसे पहले आप ये इस अर्थमेटिक, क्योंकि बहुत बड़ा है, वेटेज तभी तो ज्यादा है। अर्थमेटिक में कितने सारे टॉपिक्स हैं, रेशो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, एसआई है, सीआई है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, मिक्सचर है, एलिगेशन है। तो अर्थमेटिक बनता है। डीआई, अगर आपको डीआई मतलब 4 टाइप से तो है, लाइंस है, टेबल्स हैं, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है, उनको ढंग से उनके 8-8, 10-10 सेट कर लो तो बढ़िया कमांड बन जाएगी डीआई पे। ठीक है, नंबर सिस्टम के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फैक्टर्स में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चंस मतलब मान के चलो आएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में 9th 10th लेवल की ज्योमेट्री आनी चाहिए। अलजेब्रा में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स के। तो ये तो था हमारा क्वांट का। ठीक है, मतलब स्लॉट 3 स्लॉट 4 लगभग लगभग ऐसे ही था। ठीक है, उसे लिखूंगा मतलब सेम सही है लगभग, उसको कुछ लिखने का फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बातें हो गई किसकी, क्वांट की। जब बात करते हैं हम लोग एलआर की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस उस पर भी किया था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां पर हमारे पास जो सेट है, मतलब चीजें सेट है जो नहीं बिगड़ रही हैं, वो आपको बता दूं मैं, एक सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज के, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स्ड है नंबर सीरीज के। फिर दूसरा हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के भी हमारे पास ये मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चंस फिक्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के भी। ठीक है, फिर हमारे पास डायरेक्शन सेंस हो गया। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये मान के चलो ये भी 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। फिर हमारे पास ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, हाँ, हमारे पास ब्लड रिलेशन हो गया, महाराष्ट्र सीईटी का है ब्लड रिलेशन के, हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स्ड हो गए। ठीक है, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग करके टॉपिक आता है हमारे पास, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग करके हमारे पास एक टॉपिक आता है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलो। ठीक है, और फिर हमारे पास जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऑड वन आउट बोल दो या एनालॉजी बोल दो, ऑड वन आउट बोल दो या एनालॉजी बोल दो, इसके भी हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलो आएंगे आपके एग्जाम में। फिर हमारे पास क्या है, जैसे क्यूब्स के क्वेश्चंस हो गए, क्यूब्स एंड डाइस। ठीक है, क्यूब्स एंड डाइस हो गया तो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस, कैलेंडर के मान लो 1-2 क्वेश्चंस, क्लॉक्स के मान लो 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, क्लॉक्स के मान लो। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। फिर पजल्स भी हमारे एग्जाम्स में आती हैं। पजल्स की अगर मैं बात करूं तो पजल्स आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चंस, मतलब 3-4 सेट्स कम से कम मान के चलो पजल्स के, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो फ्लोर वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि 4th फ्लोर पे पिंक शर्ट वाला बंदा रहता है, 2nd फ्लोर पे ग्रीन शर्ट वाला बंदा रहता है, तो अलग अलग फ्लोर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले पजल्स में आते हैं हमारे सारे के सारे। फिर इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है, ठीक है, सीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के भी हमारे पास कम से कम 10-12 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमारा पूरा
रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, जहां से हमारे पास एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑड वन आउट या एनालॉजी, क्यूब्स, डाइस, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, पजल्स हमारे पास सेट सॉल्व करने आने चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग, ये पूरा। अब आप देख लो आपकी कौन से टॉपिक पे कमांड नहीं है, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है आप उसको कवर कर सकते हो बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। ये हमारा एलआर का है। फिर तीसरा चीज जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास, मतलब देखो, व्हाट आई सजेस्ट यू हियर, व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, कि आप इन टॉपिक्स को देख लो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले पढ़े होंगे टॉपिक, स्नैप के टाइम पे पढ़े होंगे, वो महाराज सीटिंग उनकी, तो आपको आते हैं तो एक बार और एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा के चले जाओ तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा चीजों का। फिर तीसरा जो सेक्शन है हमारा वो है वोकैबुलरी का, ठीक है। तो अगर मैं वर्बल की बात करता हूं, सॉरी वर्बल में, वोकैबुलरी तो वर्बल के अंदर आता है ना, वर्बल के हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 75 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जब बात करता हूं मैं वर्बल की, तो वर्बल में हमारे पास आरसीज आते हैं, लगभग मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे पास आरसीज के मान लो आप लोग। हमारे पास वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी के कम से कम आप मान के चलो हमारे पास 20 क्वेश्चंस तो आते हैं। वोकैबुलरी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वोकैबुलरी में हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, हमारे पास ईडियम फेसेस हो गए, वोकैबुलरी बेस्ड फिलअप्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें हो गई। फिर हमारे पास ग्रामर आती है, ग्रामर में हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस करेक्शन या कॉमन एरर वगैरह, ठीक है। हाँ, तो ग्रामर के हमारे पास हमसे मान के चलो 15 क्वेश्चन के करीब ग्रामर के आते हैं। तो लगभग ये हमारा वो वर्बल में है। वर्बल में ग्रामर पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी तो देखो एक दिन में नहीं आएगी, आपको एटलीस्ट 10-10, 15-15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली पढ़ने चाहिए अपने एग्जाम तक, ठीक है। ईडियम फेसिस 10-10, 15-15 ईडियम फेसिस डेली पढ़नी चाहिए, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स देखने चाहिए, ठीक है, और आरसी सॉल्व करने चाहिए। ग्रामर के जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं फिलअप्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, एरर्स भी आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें हमारी वर्बल की हैं। तो एक अंदाजा तो आपको हो गया होगा, ठीक है। तो अब तीसरा जो चौथा हमारा जो सेक्शन है वो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, सबसे इजी सेक्शन होता है, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होती है, जैसे मान लो पिक्चर बेस्ड होता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसमें एक एरो यहां पे था, अब ये एरो यहां पर आ गया, अब ये एरो यहां पर गया, चौथा पूछेगा बताओ भाई इसमें एरो कहां पर होगा। अगर आप देख रहे हो तो 90 डिग्री टर्न हो रहा है, ठीक है, हमेशा, तो डेफिनेटली चौथे फिगर में जो एरो आएगा वो इधर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आ रहे होते हैं। बट हाँ, 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो हमसे आने चाहिए। महाराष्ट्र सीईटी वालों को कुछ नहीं पता, एक टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने पूरा का पूरा पेपर जम्बल्ड बना दिया था, पूरा का पूरा पेपर जम्बल्ड था, मतलब आपको खुद नहीं पता, आप अभी क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रेशियो का हो सकता है अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ जाए, पूरा पेपर जम्बल्ड था, इन्होंने मजे लिए थे बच्चों के साथ, बढ़िया, ठीक है। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आई थिंक 2022 की ही बात है, ठीक है। तो अपने आप को हर लेवल पे प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। चलो, कोई सेक्शनल वैक्शन वो तो इसमें होता नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा या वो मिलेगा। टोटल टाइम आपके पास 150 मिनट्स है, 200 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश को सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस है ना, आप इन 50 क्वेश्चंस को आराम से मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, आराम से मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, उसके बाद क्वांट बाद में कर सकते हो अगर आपको क्वांट सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज इंग्लिश को अगर हम हटा दें तो हमारे पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है। अब इंग्लिश वाले सेक्शन को आपको 15 या 20 मिनट में करना है, जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब सर इन 20 डेज में हम क्या करें। देखो, मैंने आपको ये जो वेटेज बताया है, इस वेटेज बताने के पीछे रीजन ये था कि आप इसी सीक्वेंस में अपना रिवीजन करो, ठीक है। अब आप क्या करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर आप YouTube पे हमें इन 20 डेज में ये करा दो, ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं कम से कम 10 से 12 आपके सेशंस लेने वाला हूं, कम से कम 10 से 12 सेशंस में लूंगा बिफोर योर एग्जाम। मतलब सेशन हमारे पास 1.5 से 2 घंटे, 90 to 120 मिनट सेशन का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। हाँ, मतलब कुल मिला के 20 घंटे के करीब, हमें 20-22 घंटे करीब पढ़ना है, ठीक है। इसको आप क्रैश कोर्स बोल दो, रिवीजन सेशंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो 20 से 22 घंटे का, 20 से 25 घंटे का हमारे पास कंटेंट है जो मुझे देना है।
आप अब मुझे बता दो कि आपको क्या पढ़ना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीक से ही अपनी क्लासेस प्लान आउट कर लें फॉर महाराष्ट्र सीईटी 2024। आई ऑल्सो वांट कि इन 20 डेज में मैं आपकी जितनी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ ज्यादा हेल्प करूं, ठीक है। इट डिपेंड्स क्लास में बच्चे कितने आएंगे, कितना बच्चे इंटरेस्ट लेगा, उसके हिसाब से हम अपने सेशंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम डेफिनेटली नंबर ऑफ सेशंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। सो दिस इज माई प्लानिंग गाइज, कि मैं जो सोच रहा हूं अभी, ठीक है। सेशंस जो मैं लूंगा तो यार मोस्टली जो मेरा टाइम रहता है फ्री, मैं रात को ही हो पाता हूं, तो मैं रात में ही सेशंस ले पाऊंगा, ठीक है। रात में या इवनिंग में, ठीक है। या तो 7 बजे का स्लॉट रखूंगा मैं सेशंस लेने का, या मैं सेशंस लेने का स्लॉट रखूंगा रात को 11 बजे। तो यही टाइमिंग रहेगा जिस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री रहता हूं, ठीक है। बाकी क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास होती है, पेड बैचेस में क्लासेस होती हैं हाँ, तो आप लोग बता देना मुझे इस वीडियो में कमेंट करके। बाकी अपना रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट अभी आप तक आपने परचेज नहीं करे हैं तो आप एमबीए पाठशाला के मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो महाराष्ट्र सीईटी के। हम लोग आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें आपके 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, ठीक है। और 30 आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। मिनी टेस्ट से क्या होता है, आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। 10-10 क्वेश्चन के हमने मिनी टेस्ट बना रखे हैं, ठीक है। उनसे थोड़ा सा एक टेस्ट देने की थोड़ी सी मतलब आदत पड़ जाती है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। अब ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत बार बच्चों को आता है मॉक, जैसे सीयूटी है, अब सीयूटी में क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं तो सीयूटी का मॉक टेस्ट इजी बनेगा ना यार। मैं महाराष्ट्र सीईटी के मॉक टेस्ट में कैट के क्वेश्चन थोड़े डाल सकता हूं, मतलब लॉजिकली सोचो ना। अब होता क्या है, मोस्टली बच्चे कैट की प्रिपरेशन करके रखते हैं तो उनको ये चीजें इजी लगती हैं, एक्चुअल में इजी है। जिसने कैट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, किसी भी रीजन की वजह से अगर उसका कैट का एग्जाम बिगड़ गया तो उसके लिए चीजें इजी हैं। उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो लॉजिकल रीजनिंग में करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी वगैरह में करनी पड़ेगी और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में करनी पड़ेगी। बाकी उसके लिए सारी की सारी चीजें इजी हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे हमने सीयूटी की टेस्ट सीरीज ही बनाई है, ठीक है। तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पे हम लोगों ने रखी हैं और ये, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र सीईटी की टेस्ट सीरीज का प्राइस आई थिंक 600 है, सीयूटी का टेस्ट सीरीज आई थिंक 500 का है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे क्या कराना है, फिर मैंने तो खुद प्लानिंग किया हुआ है, बट अगर आप लोग कुछ स्पेशल कुछ सेशंस आपको चाहिए, आपकी जो अलग से कुछ डिमांड है, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी सेशंस लाइव होंगे यूट्यूब पे, आप उन लाइव सेशंस को अटेंड करना। उन लाइव सेशंस का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला पर मिलेगा, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि फिर सेशन मिस ना हो। एंड डू ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग महाराष्ट्र सीईटी 2024, और उन फ्री सेशंस के बारे में भी उनको बताना जो हम लोग नेक्स्ट वीक से लेने वाले हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है। चलो जी, बाय गाइस, बाय।